गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल मित्र एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एट्थ क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर नंबर सेकंड का नेम क्या है हमारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है ये कि हमको इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है, वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो बेनिफिशियल और हार्मफुल का ही मतलब यहाँ पे फ्रेंड एंड फो है। ठीक है, फ्रेंड मीन्स कि हमारे लिए फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, वो हमको किस तरीके से उनसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, किस तरीके से वो यूज़फुल है। और फो मीन्स वो किस तरीके से हमारे एनिमी है। ठीक है, किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। और प्रीवियस चैप्टर हमारा जो है ना, चैप्टर 1, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन आंसर्स का भी जो वीडियो है, पीडीएफ है, वो ओवरऑल आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप वो चैप्टर 1 को आई होप कि सभी ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा, और साथ ही साथ इसके नोट्स भी जो है वो प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो हमारे आज के सेशन में चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर 2 का पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी जो है 6 तारीख को, ठीक है, 6 अगस्त को जो है मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया था। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। देखो, हमने बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स के बारे में जो है देखा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली मीन्स अनएडेड आइज के थ्रू। ठीक है, और नेक्ड आइज के थ्रू हम जो है इनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो जिनको हम नेक्ड आइज मीन्स कि हम नॉर्मल आंखों से, ठीक है, नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, हमको उसके लिए कोई किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और वी कैन से दैट माइक्रोब्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। ठीक है, मीन्स जो रेनी सीजन में हमारी ब्रेड होती है ना, ब्रेड पर क्या हो जाती है? ऊपर फंगस लग जाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको बता रहा है। तो उसको हम नॉर्मली जो है उसको हम किसके थ्रू देखते हैं? ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हम जो है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम बेसिकली नॉर्मल आइज के थ्रू जो है नहीं देख सकते। अब देखिए सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, कुछ एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है कि आपको क्या करना होगा। कुछ आपने मॉइस्ट सॉइल लिया, ठीक है, और सॉइल को हमने क्या किया? एक बीकर के अंदर फिल कर लिया। ठीक है, एक आपने बीकर लिया, उसके अंदर आपने सॉइल को फिल कर लिया, साथ ही साथ आपने क्या किया? वाटर डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो आपने वाटर डाला तो आपको क्या पता लगेगा कि सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, और आप क्या करो? एक वाटर की ड्रॉप को ऑब्जर्व करो फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप के थ्रू आप ऑब्जर्व कीजिए, तो आप क्या देखेंगे? तो आपको क्या दिखेगा? टाइनी ऑर्गेनिज्म दिखेंगे जो कि मूव कर रहे हैं। ठीक है, चारों ओर, उसमें चारों ओर मूव करते हुए आपको टाइनी ऑर्गेनिज्म, टाइनी मतलब बहुत छोटे। ठीक है, माइक्रो, माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? देखो, माइक्रो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? बहुत छोटे। ठीक है, जिनको हम नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख पाते। तो माइक्रो और ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हमारा वर्ड यहीं से बना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो आप इस भी एक्टिविटी को करके देख सकते हो। तो आपको क्या दिखेगा माइक्रोस्कोप के थ्रू? कि आपको जो है टाइनी ऑर्गेनिज्म जो है मूव करते हुए वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है हमको? आगे वो हमको यही बोल रहा है कि ये जितने भी टाइनी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। तो हम इनको जो है अनएडेड आइज के थ्रू जो है नहीं देख सकते, मीन्स नेक्ड आइज के थ्रू जो है नहीं देख सकते, नॉर्मल आइज के थ्रू हम नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। इसके बारे में मैंने अभी बताया कि भाई ब्रेड पर क्या होती है? फंगस होती है। ठीक है, कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, और मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और बाकियों को हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, और इन्हीं को इसलिए हम क्या बोल देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा यहीं से कंप्लीट होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो भी आपको अंडरलाइन पार्ट जो भी प्रोवाइड करवाया गया है ना, ठीक है, उस अंडरलाइन पार्ट को जो है आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे हाथ के हाथ। ठीक है, और किसी बच्चे को यदि कोई दिक्कत आ रही है ना, जैसे पीडीएफ में कुछ आपको लगता है कि ब्लर है, तो 2 सेकंड, जस्ट सेकंड 2 to 5 सेकंड के लिए आप वेट कीजिए, वो बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी आप वीडियो में आप सेटिंग में जा करके और है ना क्वालिटी को 360 कर लीजिए। ठीक है, 240 पे कर लीजिए, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा सारा का सारा मैटर। ठीक है, तो चलो भाई आगे देखो क्या बोल रहा है ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन 4 मेजर ग्रुप। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो आपके 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेजर ग्रुप हैं आपके? फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकंड वन इज फंगी,
थर्ड वन इज़ प्रोटोजोआ एंड फोर्थ वन इज़ और एल्गी। ठीक है, तो इन चारों के बारे में जो है हमको उसमें जो है डिस्कशन करना है। देखो जो वायरस होते हैं ना, वायरस भी एक तरह के माइक्रोब्स ही होते हैं। ठीक है, एक तरह के माइक्रोब्स ही हैं, लेकिन क्या बोल रहा है ये, वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट ये क्या होते हैं, आपके अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखो वायरस क्या होते हैं, वायरस की एक बहुत खास बात होती है कि ये जो है ना ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही अपना जो है रिप्रोडक्शन जो है करते हैं। ठीक है, वहीं से सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स जो है लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, इनके ऊपर ये सारा का सारा अपना जो है प्रोडक्शन करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि कॉमन लाइक, अब देखिए वायरस के थ्रू जो है क्या क्या आपकी डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, लाइक एस कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ होना मीन्स खांसी जुकाम, ठीक है, बुखार होना, फीवर होना, ये सारे के सारे जो है वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, आपको इसमें कुछ डिजीज़ के नेम्स याद रखने हैं और ये याद रखना है कि किसके कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास पोलियो डिजीज़ है तो आपसे पूछ लेगा कि पोलियो डिजीज़ किसके कारण होती है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि चिकन पॉक्स जो है वो किस वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सारे के सारे जो डिजीज़ है ना वो वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, ड्यू टू वायरस। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कुछ जो हमारे प्रोटोजोआ होता है ना, प्रोटोजोआ के कारण भी क्या होता है, एक तो डाइसेंट्री हो जाता है और एक क्या हो जाता है आपका मलेरिया। देखिए यहाँ पे आपको डाइसेंट्री दिखाया हुआ है और सेकंड हमारा क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ के थ्रू जो डिजीज़ होती है ना वो आपकी प्रोटोजोआ के थ्रू है। तो ये दो डिजीज़ आपको इसकी प्रोटोजोआ की याद रखनी है। सेम एज ऐसे ही आपको याद रखनी है बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज़ होती है ना वो एक आपकी होती है टीबी और एक होती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, मीन्स टीबी को ही हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, सेकंड आपकी क्या हो गई, टाइफाइड हो गई। समझ आ गया सबको, तो ये आपकी जो सेकंड डिजीज़ है वो क्या होती है, टाइफाइड होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है माइक्रोब्स के बारे में। अब देखिए कुछ हमारे पास डायग्राम्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, मैंने लिखा है ड्रॉ ओनली टिक मार्क। ठीक है, जहाँ पर टिक मार्क है ना आपको वही वही डायग्राम्स जो है ड्रॉ करने हैं। ठीक है, एक है ना ये प्रोटोजोआ वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायग्राम में जो है ना डायरेक्टली पूछ लेता है, मतलब डायग्राम ही ड्रॉ करवा लेता है कई बार कि अमीबा का डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ठीक है, पैरामीशियम का डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इस तरीके से स्पायरोगायरा का डायग्राम ड्रॉ कीजिए, इस तरीके से आपसे पूछ लेता है। तो देखो एल्गी के कुछ आपको डायग्राम दिए हुए हैं, ऐसे ही आपको प्रोटोजोआ के दिए हुए हैं। ठीक है, तो जिस पर टिक मार के आपको वो वाले डायग्राम जो है ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं अमीबा और पैरामीशियम, दोनों ही प्रोटोजोआ के जो है कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से देखो फंगी में आपको दिया हुआ है ब्रेड मोल्ड दिया हुआ है, पेनिसिलिन हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है फंगी के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही देखिए आपके पास जो है डायग्राम दिया हुआ है आपको किसका, वायरस का। देखो ये वायरस का डायग्राम है। ठीक है, तो मैंने टिक किया हुआ है ना, ये आपको दोनों डायग्राम जो है इनमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ठीक है, वायरस का जो शेप होता है ना वो इस तरीके का होता है। ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके के जो है यहाँ पे दिखाए हुए हैं, बाकी और भी काफ़ी टाइप के वायरसेस होते हैं। तो आपको ये जो डायग्राम है ना ये आपको ड्रॉ करना है वायरस का। ठीक है, तो ये आपके जो हैं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ही होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो आपके लिए अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सिंगल सेल भी होते हैं, मतलब सिंगल सेल मतलब एक सेल से बने हुए। ठीक है, जैसे अमीबा का आपको बताया ना मैंने अभी, तो वो अमीबा जो होता है ना वो सिंगल सेल्यूलर होता है, एक सेल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। और है ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एल्गीज हो गई, कुछ फंगी हो गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, अब ये रहते कहाँ पर, ये सब तरह के एनवायरनमेंट में खुद को जो है सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा आइस है, कोल्ड है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये रह लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट एरिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला एरिया है, वहाँ पर भी ये खुद को रख लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मार्शी एरिया है, ठीक है, जहाँ पर बहुत बारिश है, दलदल वाली जगह है, डेजर्ट है। ठीक है, तो ये सब जगह पे अपने आप को जो है रख लेते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। और ये क्या होते हैं, बॉडी के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, रहते हैं। ठीक है, और कुछ जो रहते हैं सम ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स और अदर ऑर्गेनिम्स। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनिम्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं। ठीक है, आप देखो क्या बोल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं ना वो हमारे लाइफ के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल किस वे में कि वो बहुत सारी डिजीज़ को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, इसके ऊपर आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है कि जिनका हम कहीं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कहीं ना कहीं पर यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत पर्पज़ में हमारे यूज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल
कर्ड बनाने में, ठीक है, कर्ड मीन्स दही हो गया, ठीक है, ऐसे ही ब्रेड बनाने में, ऐसे ही केक बनाने में, तो इन तीनों चीज़ों में हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ लेते हैं। एक आपको ये याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम बहुत टाइम से जो है अल्कोहल के प्रोडक्शन में जो है यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल बनाने में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आपको क्या समझ आ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, आपका कर्ड बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। सेकंड आपका किस में यूज़ होता है, ब्रेड बनाने में एंड केक बनाने में, ठीक है। सेकंड और थर्ड आपके पास फिर सेकंड में क्या आ गया, आप अल्कोहल बता देंगे कि अल्कोहल बनाने में जो है यूज़ आता है। तो अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसमें पॉइंट्स वाइज इनको सारों को बता देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो आपके एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने का काम करते हैं। जैसे जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना, मीन्स वेजिटेबल के छिलके हो गए, ठीक है, एनिमल्स का डंग हो गया, फीसेज हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यही काम होता है कि ये क्या करते हैं, सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं, मीन्स उनको क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट द ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेज बाय बैक्टीरिया, ठीक है, और बैक्टीरिया के थ्रू होता है। बैक्टीरिया क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है बैक्टीरिया। तो देखो बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन बनाने में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम पेनिसिलिन के बारे में जो है पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हमारे किस काम आती है, वो बैक्टीरिया के थ्रू ही हम उसका मेडिसिन का जो है फॉर्मेशन करते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनको हम यूज़ लेते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो प्रीवियस चैप्टर जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, लेगुमिनस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और लेगुमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, देखो ये रूट्स हैं, ठीक है, तो रूट्स के अंदर क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का। तो वही बताया है कि सॉइल की फर्टिलिटी उससे इंक्रीज होती है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है इससे, क्योंकि उसमें जो है नाइट्रोजन वो फिक्स करने का काम करता है, ठीक है, तो वो भी बैक्टीरिया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो का सेशन, ठीक है, इसमें हमने जो डिस्कस किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम जो है अदर कुछ यूजेस के बारे में, अल्कोहल प्रोडक्शन किस तरीके से होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए कंप्लीट, और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि जिनको भी रिक्वायरमेंट है उन बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।